Students, we were studying our first lesson, water. We have studied more than half of the lesson. Now let us continue from here. The conservation and utilization of water is thus fundamental for human welfare. बेटा ध्यान से सुनो. कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्शन, संरक्षण. यूटिलाइजेशन मीन्स प्रॉपर यूज़, यानी पानी का संरक्षण और उसका बेहतर उपयोग. इज़ दस फंडामेंटल मीन्स बेसिक फॉर ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण के लिए आधारभूत है. अपार्ट फ्रॉम आर्टिजन वाटर, artesian water come from the well. It means underground water that we draw through wells. जो हम कुओं से पानी खींचते हैं, तो कुओं के पानी के अलावा द अल्टीमेट, द फाइनल सोर्स ऑफ ऑल केसेस, यहाँ केसेस से मतलब है पॉन्ड्स, लेक्स एटसेट्रा, रिवर्स. तो सभी जल के स्रोतों का फाइनल स्रोत, अंतिम स्रोत इज़ रेन और स्नोफॉल. या तो बारिश है या फिर स्नोफॉल है, हिमपात है. मच ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन सीजनल रेनफॉल. अधिकांश भारतीय कृषि मौसमी बारिश पर ही निर्भर करती है. एंड इज़ देयरफॉर वेरी सेंसिटिव टू एनी फेलियर और इरेगुलरिटी ऑफ द सेम. और यह इस बारिश के फेलियर न होने, असफल होने या बारिश के न होने, और इरेगुलर होने. रेगुलर है, हमारे देश में बारिश जुलाई से सितंबर तक चलती है. अब सितंबर में फसल काटने का टाइम हो, जब बारिश हो जाए, या अप्रैल के महीने में फसल काटने का, हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, उस समय अगर बारिश हो जाए तो इरेगुलर होगी. तो इस बारिश के असफल होने या इरेगुलर होने से हमारी एग्रीकल्चर सेंसिटिव, ईजिली अफेक्टेड हो जाती है, बहुत ही संवेदनशील होती है. आगे देखो बेटा. द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन एंड ऑफ इनएडिक्वेट और इरेगुलर रेनफॉल आर क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर. सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम एंड ऑफ इनएडिक्वेट, नॉट एनफ, और इरेगुलर रेनफॉल, अपर्याप्त या अनियमित बारिश और मृदा अपरदन की समस्या. बारिश के असफल या अपर्याप्त या अनियमित होना और सॉइल इरोजन की समस्या आर क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर, एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखती हैं. अगर रेनफॉल रेगुलर होती है तो वहाँ सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है. इट इज़ क्लियर दैट, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, द अडॉप्शन टेक इन प्रैक्टिस, अडॉप्शन मीन्स टेक इन प्रैक्टिस ऑफ, यानी अंगीकृत करना, ऑफ टेक्निक्स प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन वुड ऑल्सो हेल्प टू कंजर्व एंड कीप वाटर वेयर इट इज़ वांटेड. ये बात स्पष्ट है कि सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने, स्टॉप करने, रोकने की तकनीकी का अंगीकृत करना वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण में भी सहायक होगा और पानी को उस जगह पर बनाए रखने में सहायक होगा वेयर इट इज़ वांटेड, जहाँ पर इसकी ज़रूरत है. इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए, तो ऑन एंड इन द सॉइल, भाई ऑन द अर्थ
एंड इनसाइड द अर्थ, मिट्टी के ऊपर, ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, अंडरग्राउंड वाटर एंड सच टेक्निक देयर फोर सर्व डबल पर्पज़, और इस तरह की तकनीकी दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति करती है। वही एक ही तकनीकी वाटर कंजर्वेशन में भी काम आएगी, वही तकनीकी सॉइल इरोजन को भी स्टॉप करने में काम आएगी। इट इज़ एविडेंट, एविडेंट मीन्स क्लियर, हाउएवर दैट इन ए कंट्री हैविंग ओनली सीजनल रेनफॉल, ये बात स्पष्ट है कि उन देशों में जहाँ पर केवल सीजनल रेनफॉल होता है, मौसमी बारिश होती है, एन इमेंस मीन्स वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ रेन वाटर मस्ट नेसेसरली रन ऑफ द ग्राउंड, तो बारिश के जल की एक बड़ी मात्रा जमीन से होकर बह जाती है। द कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दिस वाटर, इस पानी का संग्रह, कलेक्शन करना एंड यूटिलाइजेशन, प्रॉपर यूज़ करना, इज़ देयर फोर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मच ऑफ इट फ्लो डाउन इनटू द स्ट्रीम एंड रिवर्स, मच ऑफ इट फ्लोज डाउन इनटू द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, झरनों और नदियों का अत्यधिक बहाव, एंड अल्टीमेटली फाइंड इट्स वे टू द सी, और अंततः इसका सागर में बह कर के चले जाना। भाई स्ट्रीम्स, स्मॉल रिवर्स, झरने और नदियों का अधिकांश पानी बहकर के अंततः सागर में मिल जाना। इनक्रेडिबली लार्ज क्वांटिटी of precious fluid, invaluable fluid, that is water, unbelievable way large quantity of precious fluid इस अमूल्य यानी जल की अधिकांश मात्रा, एक बड़ी मात्रा, दस लॉस्ट ऑफ द कंट्री, देश को इसका नुकसान हो जाता है। एक अविश्वसनीय तरीके से देश को इस बहुमूल्य द्रव यानी पानी की एक बड़ी मात्रा का नुकसान हो जाता है, क्योंकि अधिकांश पानी बह कर के सागर में चला जाता है। आगे देखो बेटा ध्यान से, द हार्नेसिंग ऑफ आर रिवर्स, हार्नेसिंग, कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग, नियंत्रण और नियमन। भाई हमारी नदियों को नियंत्रित करना और नियमन करना, यानी नदियों में जब फ्लड आता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए बांध बनाकर उसके पानी को स्पीड कम करके कैनल्स के थ्रू दूसरी नदियों तक पहुंचाना, लेक्स तक पहुंचाना, यही है हार्नेसिंग ऑफ आर रिवर्स। हमारी नदियों का कंट्रोल और रेगुलेटिंग करना, नियंत्रण और नियमित करना। वाटर ऑफ विच नाउ मोस्टली रन टू वेस्ट, जिन नदियों का अधिकांश पानी व्यर्थ में ही बह जाता है, इज़ ग्रेट नेशनल प्रॉब्लम, ये हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी समस्या है कि हम अपनी नदियों को हार्नेसिंग नहीं कर पाते हैं, उन्हें नियमित और नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। विच मस्ट बी कंसिडर्ड एंड डेल्ट विद, टेकन केयर ऑफ नेशनल लाइन एट द स्टैंडर्ड ऑफ नेशन, जिसका राष्ट्रीय स्तर पर विचार किया जाना चाहिए और इसका निपटारा किया जाना चाहिए। ये राष्ट्रीय समस्या है, पूरे राष्ट्र की नदियों को इसी प्रकार से नियमित किया जाना चाहिए, नियंत्रित किया जाना चाहिए। वास्ट एरियाज ऑफ लैंड, जमीन के बड़े बड़े क्षेत्र, विच एट प्रेजेंट आर मेयर स्क्रब जंगल्स, सच काइंड ऑफ फॉरेस्ट विच हैव ओनली स्क्रब्स यानी स्मॉल ट्रीज एंड बुशेज, मेयर मीन्स ओनली, केवल। तो भूमि के वे विशाल क्षेत्र जिनमें केवल ठूंठदार वृक्ष, छोटे मोटे वृक्ष और झाड़ियाँ ही हैं, कुड बी टर्न इनटू चेंज इनटू फर्टाइल एंड प्रॉस्परस कंट्री, उन्हें उपजाऊ और संपन्न राष्ट्र में दोबारा से पढ़ते हैं।
द वास्ट एरियाज ऑफ लैंड विच एट प्रेजेंट आर मेयर जंगल्स, स्क्रब जंगल्स, यानी कि वे विशाल क्षेत्र भूमि के जहाँ पर केवल ठूंठदार ही हैं, उन्हें उपजाऊ और संपन्न राष्ट्र में चेंज किया जा सकता है। लेकिन कैसे? बाय करेजियस, साहसिक एंड वेल प्लान्ड एक्शन, और सुनियोजित योजनाओं के द्वारा। क्या कहना चाह रहे राइटर? कि भूमि के वे विशाल क्षेत्र जो अब वर्तमान में दे आर ओनली द फॉरेस्ट ऑफ स्मॉल ट्रीज एंड बुशेज, दे कैन बी चेंज इनटू फर्टाइल एंड प्रॉस्परस कंट्री, उन्हें उपजाऊ और संपन्न राष्ट्र में चेंज किया जा सकता है, लेकिन साहसिक और सुनियोजित योजनाओं के द्वारा। आगे देखेंगे बेटा। Closely connected with the conservation of water supplies is the problem of afforestation। देखो बेटा क्या कह रहे हैं, प्रॉब्लम ऑफ एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन मीन्स ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज इन द फॉरेस्ट एरियाज। वनीकरण, तो वनीकरण की समस्या जल आपूर्ति के संरक्षण से घनिष्ठ संबंध रखती है। अगर अफॉरेस्टेशन करेंगे तो इससे जल संरक्षण होगा, जल संरक्षण करेंगे तो इससे वी कैन ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज इन इम्पॉसिबल एरियाज। तो एक दूसरे से संबंधित हैं। जल आपूर्ति को कंजर्वेशन करेंगे तो एफॉरेस्टेशन होगा, एफॉरेस्टेशन को करेंगे तो उससे जल संरक्षण भी होगा। द सिस्टेमेटिक प्लांटिंग ऑफ सुटेबल ट्रीज इन एवरी पॉसिबल और इवन इम्पॉसिबल एरियाज, संभवतः और जहाँ तक असंभव क्षेत्रों में भी एक सिस्टमेटिक तरीके से पौधारोपण करना, एंड द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट वन कैन कॉल सिविलाइज्ड फॉरेस्ट, और ऐसे जंगलों को डेवलप करना, ऐसे जंगलों का विकास करना जिन्हें सिविलाइज्ड फॉरेस्ट। अब यहाँ सिविलाइज से मतलब है प्रॉपर अरेंजिंग फॉरेस्ट, पढ़े लिखे नहीं है भाई, सभ्य जंगल नहीं, मतलब इसका मतलब प्रॉपर अरेंज फॉरेस्ट कह सकते हैं। एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द वाइल्ड एंड अनटेम्ड जंगल, जो बेतुके, या वाइल्ड से मतलब बेतुके, अनटेम्ड अनकंट्रोल्ड अनियमित जंगलों से डिस्टिंग्विश्ड टोटली डिफरेंट होंगे, इज़ वन ऑफ द मोस्ट अर्जेंट नीड ऑफ इंडिया। ये भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता संभव और जहाँ तक असंभव क्षेत्रों में सुनियोजित योजना के साथ वृक्षारोपण करना और ऐसे जंगलों का विकास करना जिन्हें सिविलाइज्ड फॉरेस्ट, प्रॉपर अरेंजिंग फॉरेस्ट कहा जाता है, और जो एक बेतुके और अनकंट्रोल्ड अनियमित जंगलों से बिल्कुल भिन्न होंगे, इसकी देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। Such plantation would directly or indirectly prove a source of untold wealth to the country। और इस प्रकार का प्लांटेशन, पौधारोपण, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से देश की अनटोल्ड मीन्स टू मच, अनलिमिटेड संपत्ति के स्रोत सिद्ध होंगे। उसका रीज़न है दे वुड चेक सॉइल इरोजन। अगर ऐसे जंगल होंगे, सुनियोजित होंगे, प्रॉपर वे में होंगे, तो दे वुड चेक सॉइल इरोजन, तो वे भूमि अपरदन को रोकेंगे। कंजर्व द रेनफॉल ऑफ द कंट्री फ्रॉम फ्लोइंग अवे टू वेस्ट, और देश की बारिश के जल को व्यर्थ में बह जाने से भी रोकेंगे। एंड वुड प्रोवाइड द नेसेसरी सप्लाईज ऑफ चीप फ्यूल, और वे सस्ते ईंधन की आवश्यक पूर्ति भी उपलब्ध कराएंगे। भाई ज़्यादा वृक्ष होंगे तो ईंधन के लिए लकड़ी भी ज़्यादा मिलेंगी। तो अगर प्रॉपर वे से और ज़्यादा से ज़्यादा जंगल उगाए जाते हैं तो सॉइल इरोजन को भी रोकेंगे, और भाई द डीप एंड लार्ज रूट्स ऑफ लार्ज ट्रीज हैव द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब टू मच वाटर एंड दे कैन स्लोली जनरेट द अदर वाटर बॉडीज़।
ये वृक्षों की एक क्षमता होती है कि बारिश हो, फ्लड हो जाए तो वो उस समय बहुत सारे पानी को उनकी जड़ें सोख लेती हैं और धीरे धीरे अंडरग्राउंड टेबल को भी भरती हैं, दूसरे स्रोत जैसे नदियां हैं या तालाब हैं उनमें भी पानी पहुंचाती हैं। और इसके अलावा वो सस्ता ईंधन भी उपलब्ध कराएंगे। एंड दस रेंडर अननेसेसरी द वेस्टफुल कन्वर्जन चेंजिंग ऑफ फार्म हाउसेज मैन्योर से मतलब डग। जब फार्म हाउस में पशु पाले जाते हैं तो उनसे प्राप्त होने वाले उस मैन्योर, उस डंग, गोबर को, उस खाद को व्यर्थ में ही इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल, ईंधन के रूप में बदलने की आवश्यकता को मिटा देंगे, यानी कि उसे अनावश्यक बना देंगे। रेंडर मीन्स मेक टू यूज़, उसे अनावश्यक बना देंगे। यानी कि फिर उसके बाद फार्म हाउस से प्राप्त होने वाले गोबर का खाद के रूप में खेतों में उपयोग किया जाएगा, उसे ईंधन के रूप में उबले वगैरह बना लेते हैं, उनको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि अच्छे जंगल होंगे और बहुत सारी लकड़ियाँ मिल जाएंगी तो उन्हें चीप फ्यूल मिल जाएगा, फिर उन्हें इस मैन्योर को उसमें बदलने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। अब देखो बेटा आगे, द मेजर नेसेसरी टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड कंजर्व इट्स सप्लाई। यहाँ मेजर से मतलब वेज, तरीके, युक्तियाँ। तो जल के मूवमेंट ऑफ वाटर, जल की गति को नियंत्रित करने की आवश्यक तरीके, एंड कंजर्व इट्स सप्लाई और इसकी आपूर्ति को संरक्षित करने के तरीके, कैन ऑल्सो सर्व सब्साइडरी मीन्स सेकेंडरी पर्पजेज ऑफ वैल्यू ऑफ लाइफ ऑफ द कंट्री साइड। वे देश के जीवन के मूल्यवान द्वितीयक उद्देश्यों की भी पूर्ति कर सकते हैं। यानी कि अगर हम वाटर मूवमेंट को कंट्रोल करने के जो तरीके अपनाते हैं, वाटर कंजर्वेशन के जो तरीके अपनाते हैं, तो वो देहात, कंट्री साइड देहात के जीवन के मूल्यवान दूसरे उद्देश्यों की भी पूर्ति कर सकते हैं। भाई जंगल होंगी तो लकड़ियाँ भी होंगी, एग्रीकल्चर के लिए उन्हें अच्छी तरीके से वाटर भी मिल जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें उन्हें उपलब्ध करा सकते हैं, जैसा कि आगे पढ़ रहे हैं। बाय द फार ऑफ the cheapest form of internal transport in country is boat and buggies through canals and rivers. By far का मतलब till now, by far means till now, अभी तक। चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्ट इन कंट्री, देश के लिए आंतरिक यातायात का सबसे सस्ता साधन क्या रहे हैं? बाई बोट्स एंड बागीज़। बागीज़ मीन्स फ्लैट बोट्स। वो बोट और बागीज़ रही हैं, नाव, नौकाएं रही हैं जो कैनल्स के, नहरों और नदियों से होकर बहती हैं। तो सबसे सस्ता साधन वाटर ट्रांसपोर्ट है। अगर वो अपने देश के अंदर एक दूसरी नदियों को जोड़ करके बनाया जाए तो बागीज़ से, बोट से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भारी सामान को सस्ते दामों में भेजा जा सकता है। वी हेयर मच अबाउट द प्रोग्राम ऑफ रेल एंड रोड कंस्ट्रक्शन। अब आप भी जानते हैं रेल और रोड कंस्ट्रक्शन के प्रोग्राम को हम खूब सुनते हैं, बट फार टू लिटिल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल वाटरवेज इन इंडिया। लेकिन भारत के अंदर इंटरनल वाटरवेज, आंतरिक जल मार्गों के विकास के बारे में मुश्किल से ही सुनते हैं, नहीं सुनते हैं। रेल और रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में खूब सुनते हैं, वाटरवेज के बारे में नहीं सुनते। देन अगेन द हार्नेसिंग ऑफ वाटर सप्लाईज। अब वाटर सप्लाई से मतलब यही नदियाँ और रिवर्स, अगर इनको हार्नेसिंग कर दिया जाए, भाई कंट्रोल एंड रेगुलेट कर दिया जाए, नियंत्रित और नियमित कर दिया जाए, ऑल्सो मेक्स पॉसिबल द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाटर। तो ये जल विद्युत के विकास को भी संभव बनाती है। भाई बंद बनाए जाएंगे तभी उसे कंट्रोल किया जाएगा और ऐसे बांधों पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट की जा सकती है। जल विद्युत शक्ति के विकास को संभव बनाते हैं। द अवेलेबिलिटी
ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, और ये विद्युत शक्ति की उपलब्धता वुड मेक ट्रेमेंडस टू मच डिफरेंस टू, ट्रेमेंडस मीन्स टू मच, बहुत अधिक, डिफरेंस टू द लाइफ ऑफ कंट्री साइड, ये देहात के जीवन के लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी। विद्युत शक्ति की उपलब्धता देहात के जीवन के लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी। एंड इनेबल द रूरल इकोनॉमी टू बी इम्प्रूव्ड इन वेरियस डायरेक्शन, और यह रूरल इकोनॉमी ग्रामीण क्षेत्र के अर्थव्यवस्था को विभिन्न दिशाओं में सुधार देगी, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा। इन पार्टिकुलर विशेष रूप से इट वुड इनेबल अंडरग्राउंड वाटर टू बी टैप्ड टू ए ग्रेटर एक्सटेंट, और ये क्योंकि नदियाँ चारों तरफ नदियों का जाल हो जाएगा तो इससे अंडरग्राउंड वाटर टेबल जो ज़मीन भूमिगत जल है उसकी भी मात्रा बढ़ जाएगी। तो टू बी टैप्ड टू ग्रेटर एक्सटेंट देन एट प्रेजेंट, तो वर्तमान की अपेक्षा अंडरग्राउंड वाटर के उपयोग को और अधिक बढ़ा देगी। टैप्ड मीन्स मेड यूज़ ऑफ, इसके उपयोग को और अधिक बढ़ा देगी। देन एट प्रेजेंट, वर्तमान की अपेक्षा। Thus help to overcome the difficulties arising from irregularity and inadequacy of other sources of supply। तो ये जल आपूर्ति की inadequacy, not enough, अपर्याप्तता और अनियमितता के कारण उत्पन्न होने वाली परेशानियों पर भी जीत हासिल करने में सहायक होगी। इन वन सेंस, अगर एक सेंस में कहा जाए तो वाटर इज़ द कॉमनेस्ट ऑफ लिक्विड, भाई एक अर्थ में कहा जाए तो जल सभी द्रवों में सबसे अधिक सामान्य है। इन अनदर, अगर दूसरे सेंस में कहा जाए तो इट इज़ द मोस्ट अनकॉमन ऑफ लिक्विड्स, ये सभी द्रवों में सबसे असामान्य है। विद अमेजिंग प्रॉपर्टीज़, क्योंकि इसकी अमेजिंग सरप्राइजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली करैक्टरिस्टिक होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, गुण होते हैं। विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स यूनिक पावर ऑफ मेंटेनिंग, का मतलब है यहाँ नॉरिशिंग एनिमल एंड प्लांट लाइफ, जो जानवरों और पौधों के जीवन को पोषित करने की अद्वितीय शक्ति के लिए जिम्मेदार है। यानी कि ये पानी है जो जानवरों और पेड़ पौधों के जीवन को पोषित करता है, इसी के अंदर वो शक्ति है। हम भाई पानी की जगह किसी दूसरे ड्रिंक का उपयोग इनके डेवलपमेंट के लिए नहीं कर सकते। पानी को भाई पौधों को पानी की ज़रूरत है, उसकी जगह पर हम तेजाब नहीं दे सकते, कोका कोला नहीं दे सकते। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर इज़ देयर फॉर द हाईएस्ट साइंटिफिक इंटरेस्ट। तो पानी की प्रकृति और उसके गुणों की खोज इसलिए सबसे बड़ा वैज्ञानिक रुचि का विषय रहा है। एंड फार फ्रॉम बीइंग एक्सॉस्टेड फील्ड ऑफ रिसर्च, और यह अनुसंधान का कभी न समाप्त होने वाला क्षेत्र रहा है। अभी भी वाटर की शक्ति को भाई जांचा जा रहा है, उसकी शक्तियों को परखा जा रहा है, उनको उपयोगी बनाया जा रहा है, और ये जांचें आगे भी चलती रहेंगी। बेटा ये पढ़ा दिया है, क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ भेज दी गई है, काम कंप्लीट कर लें, लेसन को दोबारा से पढ़ लें और इसके क्वेश्चन आंसर भी याद कर